मसीह यीशु के शीरीन नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ। खुदा का पाक कलाम सामर्थी है, जिससे लाल समुद्र दो भाग हो जाता, यरीहो की दीवार गिर जाती है। खुदा के पाक कलाम से, उसकी आवाज़ से 4 दिन का मरा हुआ लाजर जिंदा हो जाता है। लेकिन खुदा का पाक कलाम तभी काम करता है जब उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए। अगर खुदा के कलाम का गलत उपयोग करेंगे तो वो कभी काम नहीं करेगा। आजकल एक बात बहुत चर्चा में है कि खुदा से ये मत कहो कि मेरी समस्याएं बड़ी हैं, बल्कि समस्याओं से ये कहो कि मेरा खुदा बड़ा है। दरअसल समस्याओं से कहना क्या है, समस्याओं के पहाड़ से आपको बोलना क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। शैतानी ताकतें, समस्याओं के पहाड़, आंधी तूफान सब जानते हैं कि हमारा खुदा बहुत बड़ा है और जलाली खुदा है, उसके आगे कोई नहीं टिकता है। लेकिन उसमें दो बातें आज आपके सामने रखना चाहता हूं। कभी कभी समस्याओं को हम खुद पहाड़ बना लेते हैं, वो होती नहीं है। समस्या को हम बड़ा बना लेते हैं क्योंकि हम अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। जैसे कि इस्राएलियों ने जब कनान का भेद लेने गए तो उन्होंने कहा, हम तो उनके आगे टिड्डियों के जैसे हैं, और उनकी नज़र में भी हम टिड्डियों के जैसे नजर आते हैं। दरअसल वो अपने आप को छोटा बना रहे थे, अपने आप को टिड्डी बना रहे थे, इसलिए वो दूसरे लोग उनसे बड़े हो रहे थे। समस्याओं के आगे आप अगर अपने आप को बौना बनाएंगे तो समस्याएं बड़ी हो जाएंगी। दूसरी बात जो है, खुदा ने आपको अधिकार दिया है, उस अधिकार का उपयोग करना सीखिए। बहुत से लोग प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु समस्या को दूर कर दो, बीमारी को दूर कर दो, मेरे खाने को आशीषित कर दो, मेरे घर को आशीषित कर दो, मेरी समस्याओं को दूर कर दो, मुझसे शैतान से मुझको बचा लो। आप गलत प्रार्थनाएं करते हैं। अधिकार के साथ प्रार्थना करना सीखना है आपको। घर आपका है, जिंदगी आपकी है, समस्याओं को आपको बाहर निकालना है, शैतानी ताकतों को आपको बाहर निकालना है, और आपको अधिकार के साथ बात करना है। मरकुस रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय के 23वें पद में इस रहस्य को यीशु मसीह प्रकट करता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई पहाड़ से कहे, जो कोई पहाड़ से कहे, वो ये नहीं कह रहा है कि तुम मुझसे कहो कि प्रभु पहाड़ को हटा दो, या तुम पहाड़ से ये कहो कि मेरा परमेश्वर बड़ा है। दरअसल पहाड़ों से, समस्याओं के पहाड़ों से, शैतानी हमलों के पहाड़ों से बात कैसे करना है, ये आपको सीखना है। वचन का गलत ढंग से उपयोग करेंगे वो कभी काम नहीं करेगा, लेकिन जब आप वचन का उपयोग सही ढंग से करेंगे तो खुदा का कलाम काम करता है। आपको खुदा ने अधिकार दिया है, संतान होने का अधिकार दिया है, तो फिर आपको बीमारियों पर, समस्याओं पर, शैतानी हमलों पर अधिकार दिया है। यीशु मसीह कह रहा, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वो जा पड़ेगा। यीशु मसीह मुझको और आपको अपने अधिकार को याद दिला रहा है। तुम मुझसे मत कहो कि समस्याओं का पहाड़ तुम्हारे सामने खड़ा, या तुम पहाड़ से ये मत कहो कि मेरा परमेश्वर बड़ा है, लेकिन पहाड़ से ये कहो, मैं तुझको यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से हुक्म देता हूं, मेरे रास्ते से हट जा। और फिर वो कहता है, यदि वो संदेह ना करे। प्रार्थनाओं के उत्तर ना मिलने के दो कारण हैं, प्रार्थना का सही ढंग से ना किया जाना, और दूसरी बात जो है वो संदेह करना कि मालूम नहीं होगा या नहीं होगा। नहीं, आपको विश्वास में बने रहना। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 4 दिन बाद नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 1 महीने बाद नहीं, होगा, होगा, जरूर होगा। 7 दिन तक आसमान पर कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन 7वें दिन आकाश में सिर्फ एक हाथ के बराबर एक बादल नजर आया। नामान ने 6 डुबकियां लगा ली, लेकिन वो चंगा नहीं हुआ, लेकिन 7वीं डुबकी लगाते ही वो चंगा हो गया है। आपको सही ढंग से ये समझना है, मुझे पहाड़ों से क्या बोलना है। मैं लोगों से कहता हूं, आप प्रार्थना करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप रोजा रखते हैं, क्या आपने पहाड़ों से बात करना सीखा है? क्या आपने अपनी समस्याओं से बात करना सीखा है?
क्या आपने अपनी समस्याओं को अधिकार के साथ बोला है, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से निकल बाहर? यीशु मसीह कह रहा, तुमको कहना है, मैं नहीं बोलूंगा। तुमको कहना है अपने समस्याओं के पहाड़ से उखड़ निकल और पहाड़ से बोलो कि जाकर समुद्र में जा पड़े, तो वो जा पड़ेगा। दरअसल हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। हम भागकर दौड़कर परमेश्वर के पास जाते हैं या गलत बातों पर विश्वास करते हैं। पहाड़ों से ये नहीं कहना कि मेरा परमेश्वर बड़ा है। साहब, जो बड़ा है तो वो तो बड़ा है, उसके बारे में दुनिया को, शैतानी बातों को क्या बताना। लेकिन आपको ये बताना है कि आप यीशु मसीह में क्या हैं। आपको पहाड़ों को ये बताना है कि यीशु मसीह में आपकी हैसियत क्या है, आपका वजूद क्या है। या आपको ये बताना है कि मैं कौन हूं। मैं खुदा का फर्जंद हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, और उसने मुझे अधिकार दिया है कि हर पहाड़ को मैं अपने रास्ते से हटा दूं। खुदा इस कलाम के द्वारा आपको बहुत सी नेमतों बरकत से माला माल करे। आपके कमेंट्स का बेताबी के साथ इंतज़ार होता है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ना जाने किसके काम आ जाए। जय मसीह के।